नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज हम आपसे बात करेंगे सूर्य संक्रांति के बारे में कि सूर्य संक्रांति क्या होता है और इसका 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ता है और सूर्य संक्रांति से जातक के जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम आपके विस्तार से बताएंगे। तो इसके पहले हम आपको बताएंगे कि सूर्य जो है सिंह राशि का अपने घर में होता है, मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। प्रकृति का आत्मा है सूर्य, आत्मकारक ग्रह है ये, और सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है। सूर्य के उदय होने से प्रकृति में पूरा आवागमन, प्रकृति की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। चराचर जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, इस यूनिवर्स में रहने वाले सभी जीव जंतु, जितने भी जीव प्राणी हैं, सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूर्य अगर कहिए तो नेतृत्व का कारक होता है, आँख का कारक होता है, प्रशासनिक क्षमता का कारक होता है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है वह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, राजनीति में उच्च पद प्राप्ति करता है। जहाँ भी रहता है उस क्षेत्र में प्रशासन क्षमता होती है, उसके अंदर प्रशासनिक गुण होता है और प्रशासनिक पदों पर खास तौर से सर्वोच्च पदों तक पहुंचते हुए उसको देखा गया है। सूर्य अगर 12 घरों में है तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो यह सूर्य संक्रांति को क्या कहते हैं कि जब एक राशि से दूसरे राशि पर जाता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो ख़ास तौर से देखा जाता है कि 14 तारीख को या 15 तारीख को, 14 की रात में 15 तारीख को सूर्य जो है चेंज करता है, एक राशि से दूसरे राशि पर जाता है। तो 14 तारीख की रात में, 14 जून की रात्रि में 12:23 पर सूर्य वृष राशि से मिथुन राशि में जाएगा। तो जब मिथुन राशि में जाएगा तो अलग अलग घरों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। खास तौर से इसका लग्न में अलग प्रभाव पड़ता है। तो अगर वही 12 घरों में रहता है तो उसके घर के हिसाब से फल देता है। तो आइए हम आपको बताते हैं विस्तृत रूप से कि 12 घरों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके राशि से तीसरे पड़ेगा। तीसरे भाव में जो ग्रहों की पोजीशन होगी वह मंगल है मेष राशि में, वृष राशि का बृहस्पति है, मिथुन राशि का सूर्य शुक्र बुध है और कन्या राशि का चंद्रमा केतु है और कुंभ राशि का शनि है, मीन राशि का आपका राहु है। तो तीसरा भाव जो होता है खास तौर से कहते हैं कि पराक्रम का भाव है। तो कोई भी पापग्रह, सूर्य को पापग्रह बोलते हैं, मिथुन राशि का बुध के साथ है, तो एक तो बुध आदित्य योग बनाता है, तीसरे भाव में बैठ करके पराक्रम को बढ़ाता है। व्यक्ति पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है। अगर व्यक्ति बहुत गरीब घर में भी पैदा हो तो अपने मेहनत से बहुत आगे बढ़ता है और परिश्रम करके वह महान उन्नति करने वाला जातक होता है। उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। परिवार का कुल दीपक होता है। अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति परिवार का कुल दीपक होता है, भाइयों में श्रेष्ठ होता है और उसको जो भी दायित्व जिम्मेदारी दी जाती है बहुत अच्छे से उसका निर्वाह करता है। साथ में इस बार सूर्य बुध शुक्र दैत्य गुरु है। बुध को कहते हैं ग्रहों का राजकुमार है। जब सूर्य बुध की युति होती तो बुध आदित्य योग बन जाता है। तो इस बार का जो संक्रांति सूर्य का है बुध आदित्य योग के साथ है। बुध आदित्य योग एक प्रकार का जो 5 महापुरुष राजयोग होता है उस राजयोग में एक राजयोग है। तो तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति की अपनी पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेगा। भाइयों को नौकरी लग सकती है, भ्रातृभाव के लिए अच्छा है, भाई का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, वाहन आप खरीद सकते हैं। तीनों की दृष्टि 9वें भाव पर है, चूँकि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। तो 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है तो यह पूरे माह आपका खास तौर से बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए नेम फेम सम्मान मिलेगा। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, माता पिता से रिश्ते अच्छे होंगे। यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो आपको स्थानांतरण भी हो सकता है, पदोन्नत भी हो सकती है। सूर्य की वजह से लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि प्रातःकाल जब उठें तो गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावें
और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। स्नान ध्यान करने के बाद तांबे के पात्र में सूर्य को जलाभिषेक करें। जलाभिषेक कैसे करेंगे? तांबे का एक पात्र ले लीजिए, उसमें चावल को लाल रंग में रंग लीजिए और केसर डालिए, रोली डालिए और डाल करके लाल पुष्प लेकर के सूर्यदेव के सामने खड़े होइए और वहाँ क्या करिए कि सूर्यदेव के सामने समर्पित करिए जल और ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र से अगर करते तो पूरा माह आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो आपको यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, ख्याति मिलेगा। तो अगर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं यदि आपका वृष राशि वालों का सूर्य दूसरे भाव में आ जाएगा तो दूसरा भाव कहते हैं कि कुटुंब का भाव होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, नेत्र का भाव होता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको नेत्र की पीड़ा हो सकती है। नेत्र की पीड़ा से आपको अलर्ट रहना है, देखना है कि आँख में इचिंग ना हो, एलर्जी ना हो, आँख से आंसू ना आवे। तो ये सब जैसे चीज़ें धीरे धीरे प्रभावित करती है, तो आँख पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा भाव कहते हैं कि कुटुंब है, परिवार। तो पारिवारिक जनों से आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाएगी और परिवार की अपेक्षा आपसे बढ़ जाएगी। अगर दोनों अपेक्षा के अनुरूप उतरेंगे तब तो बड़ा अच्छा रिश्ता रहेगा, लेकिन अगर अनुरूप नहीं रहेंगे तो परिवार में विवाद हो सकता है। तीसरी बात है कि एक्स्ट्रा करिकुलर है। जो लोग साहित्य लिखने वाले हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, फिल्म बनाने वाले हैं, जो संगीत बनाने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से कलाकार हैं, ललित कला में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो किताबें उनकी प्रकाशित हो सकती है, पुस्तकें लिख सकते हैं। पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा उनको प्रमोशन हो सकता है। और ख़ास तौर से जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, इस महीने में अगर जो फिल्मी दुनिया वाले लोग अगर फिल्म बनाते हैं तो उनकी फिल्में हिट हो सकती है। अगर कोई फिल्म इस समय रिलीज़ हो रही होगी तो इस महीने में जो भी रिलीज होगी फिल्म हिट होगी और उनको धन काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलेगा, एक अलग प्रकार की ख्याति मिलेगी। ख़ास तौर से जो खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो व्यापारी लोग हैं उनको व्यापार में नुकसान हो सकता है, तो अपना ध्यान रखना है, हेल्थ वेल्थ को लेकर के सचेत रहना है। वाणी भाव भी इसको कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी वाणी से कोई आपसे प्रसन्न न हो तो दुखी न हो, संयमित भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि वाणी से क्या होता है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो वाणी बहुत कीमती चीज़ होती है। वाणी से रिश्ते खराब भी होते हैं, वाणी से रिश्ते बनते भी हैं। तो जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और माता पिता का चरण स्पर्श करना है। आपका देखेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे अभाव, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि की जातक हैं उनकी राशि से पहले भाव में हो जाएगा, लग्न में हो जाएगा। तो लग्न में होने का मतलब ये हुआ कि आपका व्यक्तित्व बढ़ जाएगा, आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा, प्रभावशाली होंगे। जो आप विजन रखेंगे, आइडिया रखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं जो होगी वो कार्य रूप में परिणत होगी। दूरदर्शी योजना आपकी सफल होगी। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। यदि आप राजनीति में हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं या फिल्म बनाते हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो खास तौर से राजनीति के क्षेत्र में या प्रशासनिक पदों पर विराजमान है, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बाह्य व्यक्तित्व है वही आंतरिक व्यक्तित्व होना चाहिए। दिखावेपन से दूर रहिए। महिला मित्र से आपको नुकसान हो सकता है, तो महिला मित्र से खास तौर से दूरी बना के रखें और किसी भी स्ट्रेंजर महिला से न मिलें या उनके साथ किसी प्रकार के डील न करें, नहीं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी। जो भी नए प्रकार के कार्य करेंगे उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। पत्नी से थोड़ा संबंधों में कटुता आ सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और आप पूरे महीने में क्या करें कि गेहूं दान कर सकते हैं, तांबे की बनी कोई चीज़ दान कर सकते हैं, लाल वस्तु दान कर सकते हैं और केसर का तिलक लगा करके तब कहीं जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए उनके राशि से यह 12वें पड़ेगा। 12वां भाव क्या होता है कि खर्च का भाव होता है, व्यय भाव होता है। आपका जो धन आएगा कहाँ जाएगा? रचनात्मक कार्यों में धन खर्च होगा या विलासितापूर्ण चीज़ों में खर्च होगा
या आप घर बनवाएंगे या गाड़ी खरीदेंगे। तो शुक्र भी चूंकि साथ में है, तो सूर्य बुध शुक्र, बुध आदित्य योग बना रहा है, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। घर में शुभ और मांगलिक कार्य में धन खर्च होगा। यदि आपने घर लेने की प्लान की है तो आप घर खरीद सकते हो, उसमें आपके बजट घर में लेने में बनाने में खर्च होगा। शुभ और मांगलिक कार्य में खर्च होगा। देश विदेश की यात्रा हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपका धन खर्च होगा। आपको यश मिलेगा, ख्याति मिलेगा, अक्षुण कीर्ति मिलेगा। अगर आपने कोई बहुत बड़ी योजना बना रखी है तो योजना आपकी सफल होगी। आयात निर्यात सबको धन मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि आप पर किसी प्रकार का बेवजह अपयश न लगे, इस बात का ध्यान रखना है। अपयश न लगे उसके लिए सूर्य की आराधना करिए और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाइए। माता और पिता का चरण स्पर्श प्रतिदिन करें, उनके आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक है उनके राशि से 11वें पड़ेगा। 11वां भाव को कहते हैं आय भाव, इनकम का भाव। तो कहते हैं कि अगर 11वें भाव में कोई भी पापग्रह होता है तो सूर्य चूंकि पापग्रह होता है, तो एक तो आपको शत्रुहंता योग बनेगा, आप अजात शत्रु होंगे, आपका कोई शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और सीधे ये देखेगा पंचम भाव को, तो संतान से थोड़ी वैचारिक मतभेद हो सकता है, संतान से मन में असंतुष्टता का भाव रहेगा, विवाद भी हो सकता है। इनकम का जरिया बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। अगर आपने कोई पुस्तक लिखा है तो आपको उसकी रॉयल्टी बढ़ सकती है, ग्रंथकार हो सकते हैं। फिल्म अगर आपकी आने वाली है तो फिल्म आपकी हिट हो जाएगी, उससे पैसा खूब मिलेगा। प्रॉपर्टी से धन मिलेगा। और कॉस्मेटिक चीज़ों से जैसे चांदी है, सोना है और फैब्रिक टाइप के जो गहने हैं उससे आपको पैसे मिल सकते हैं। आयात निर्यात से धन मिलेगा। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा और आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग आपसे जुड़ेंगे। जितने आपके विरोधी हैं सब आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और शत्रुओं की संख्या में न्यूनता आएगी। तो देखा जाए तो यह पूरा माह आपके लिए अच्छा है। इसके लिए आपको और अच्छा हो उसके लिए क्या करना है कि आप किसी महिला को क्या करें कि केसर में दूध युक्त करके उसको दान कर दें या मंदिर में दान कर दें, दूध में केसर मिला करके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहीं अब हम आइए बात करते हैं तो कन्या राशि की। कन्या राशि की जो जातक हैं उनके ये पड़ेगा 10वें कर्म भाव में। तो जो कर्म भाव होता है पिता का भाव होता है, तो पिता भाव में अगर कोई ग्रह बैठे तो 10वां भाव सूर्य कारक होता है। इस मध्य अगर किसी की प्रशासनिक अधिकारी का अगर एग्ज़ाम दे रहा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहा हो तो उसमें उसको सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, पिता से रिश्ते मधुर होंगे, माता से रिश्ते मधुर होंगे, देश विदेश की यात्रा हो सकती है। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। तो देखा जाए तो यह पूरा महीना आपके लिए धन के लिए अच्छा है, यश के लिए ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए ठीक है, पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। अगर बहुत दिनों से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो रही होगी तो चिंता समाप्त होगी। आपको क्या करना है, पूरे माह लाल वस्तु का दान करिए और लाल पुष्प भगवान सूर्य देव को अर्पित करिए। ओम घृणी सूर्यान्वेष मंत्र का जप करिए। अब हम आइए बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि वाले जातक होंगे उनके ये पड़ेगा भाग्य स्थान में। तो जो भाग्य स्थान में व्यक्ति भाग्यशाली होगा, भाग्य से उसके सारे कार्य संपन्न होंगे और उसकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो क्या होगा कि उसका नेम फेम यश मिलेगा, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी, धन धान की स्थिति अच्छी होगी और व्यक्ति को काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। ऐसे लोग काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। तो यह पूरा महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके लिए यह बहुत शानदार जाएगा। माता पिता का सुख मिलेगा, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी, देश विदेश की यात्रा होगी, सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। आप अगर किसी जॉब में हैं तो आपके जॉब में परिवर्तन हो सकता है पदोन्नत के साथ साथ। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता हो सकती है और कई महत्वपूर्ण कार्य जो रुके हुए हैं, जो कार्य पाइपलाइन में, वो सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। हेल्थ वेल्थ को लेकर के थोड़ी आपको चिंता हो सकती है और कई महत्वपूर्ण कार्य जो रुका हुआ है वो सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। आपको क्या करना है कि ओम भूर भुवा स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जप करना है। अब आइए हम बात करते हैं
वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा ना आवे, एग्रेशन में रहते हैं। कोई भी बात होती है तो आप तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको पूरे महीने ध्यान रखना है कि एग्रेशन में नहीं रहना है, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करना है। जो आपकी विजन है, आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करिए और सिंसियरली लग करके अपने कार्य को करें। जितना बड़ा टारगेट रखेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात सुने, आपको पूर्वाभास होगा। तेज गति की गाड़ी न चलावें। हेल्थ पर विशेष ध्यान रखें। अगर इचिंग होती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो तुरंत मेडिकल चेकअप जरूर करावें। अपने बीपी का भी ध्यान रखें। जो धनु राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कि आपका यह कालखंड पूरा माह काफ़ी अच्छा रहेगा। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साहित्य लेखन का कार्य करेंगे, व्यापारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, आयात निर्यात हो सकता है, विदेश जाने का योग बनेगा। आपकी संतानें बहुत अच्छा करेंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाने का अवसर मिलेगा। घर बनाने की आपकी योजना सफल होगी। पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, पिता से भी थोड़ा वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है। आपके रोग और शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। शत्रु विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। माता जी का चरण स्पर्श करें, पिताजी का चरण स्पर्श करें, जो बड़े भाई हैं उनका चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो अपने गुरुजन से, जो अग्रज हैं, जो आपके वास्तव में जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे राय जरूर लें। किसी स्ट्रेंजर से कोई डील न करें। आपको क्या करना है कि पूरे माह गाय को, काली गाय मिले, लाल गाय मिले या कोई भी गाय मिले, गाय को रोटी गुड़ जरूर अपने हाथ से खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि की जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखना है। कोई ऐसी भाषा बात नहीं करनी है जिससे आपके बेवजह शत्रु पैदा हो जाए। एक तो ऐसे ही आपके शत्रु बने हुए हैं, शनि के 7.5 होने के नाते आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनकम प्रभावित हो रहा है, पारिवारिक स्थिति द्वंद्व में है, तो तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है, रिश्तों को बचा के रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और अगर कोई व्यवसाय करने के प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी रुकें, वेट करें। अगले माह में अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो अगले माह में करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो अभी लेने से बचें। और हेल्थ वेल्थ अच्छा रहेगा। कई महत्वपूर्ण कार्य होगा। जो आपका धन रुका हुआ है वो धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के सूर्य देव को जल दें, अच्छा रहेगा। या तिल और जौ मिला करके आप जलाभिषेक करें पीपल के वृक्ष को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करें और किसी प्रकार की मन में मैल न रखें। किसी से मतभेद होना तो ठीक है, मनभेद न करें। किसी के प्रति एग्रेशन में न रहें, रिएक्शन में न रहें। पूरी एनर्जी अपने प्रगति में लगाइए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितनी सकारात्मक सोचोगे, उतनी आपकी प्रगति होगी। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। परिवार में जो आपने एक नए कार्य योजना आपने बना रखी है कि घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ करना है, कोई घर में अविवाहित बेटा या बेटी है उसकी शादी करना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य आपके जो आपकी प्राथमिकता में है, प्रायोरिटी में है, वह कार्य आपका संपन्न होगा। आपके विरोधी परास्त होंगे और आपकी प्रगति से आपके लोग देख के ईर्ष्या करेंगे। अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, अपना कार्य करिए और मस्त रहिए। खूब यश पद प्रतिष्ठा मिलेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। आप क्या करें कि गाय को अपने हाथ से रोटी गुड़ खिलाइए और किसी सुहागन महिला को लाल वस्तु, जैसे चुंदरी वाली साड़ी होती है वो दे दे, और सुहाग की वस्तु किसी सुहागन महिला को दे दे। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आपका कद बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। विरोधी देखते दंग रहेंगे कि आपकी इतनी प्रगति कैसे हो रही है।
घर बनाने का अवसर मिलेगा, भूमि भवन खरीदने का अवसर मिलेगा, संबंधों में सुधार होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, जो कार्य पाइपलाइन में है वो संपन्न होगा। यह पूरा माह आपके लिए ज़बरदस्त है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसमें घर बनवा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, और भी जो आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इसमें संपन्न होगा। जो कार्य पाइपलाइन में वो संपन्न होगा। आपकी महिला मित्र से सहयोग मिलेगा। ध्यान रखना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति से कोई भी लेन देन नहीं करना है, स्ट्रेंजर से लेन देन नहीं करना है। साझेदारी में इस महीने किसी नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होगी। अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, खेल के क्षेत्र में रुचि रखना चाहते हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी। तो देखा जाए तो यह माह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यह सूर्य संक्रांति आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप क्या करें कि भगवान सूर्यदेव की आराधना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जप जरूर करें। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूरे सूर्य संक्रांति में सूर्य उस व्यक्ति का अच्छा होता है। सूर्य खास तौर से पिता का कारक होता है, नेतृत्व का कारक होता है, प्रशासनिक क्षमता का कारक होता है। तो आप अगर प्रगति करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी पूजा होती है कि अपने माता पिता का सम्मान करना। पिता का सम्मान करते हैं तो सूर्य आपका अपने आप अच्छा होगा। तो माता पिता, बड़े भाई, इनका सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, तो गुरु का भी सम्मान करेंगे तो सूर्य आपका मजबूत होगा। पूरे महीने आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। गाय को, सभी राशि वाले गाय को रोटी गुड़ खिला सकते हैं, तांबे की वस्तु दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कोई भी धार्मिक ग्रंथ दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखा जाता है वर्ष, अगर ये जो इस वर्ष का जो सूर्य संक्रांति है जो मिथुन राशि में गया है 1 महीने के लिए, यह आपके लिए संक्रांति काफ़ी शुभ होगा। किसी के लिए उतार चढ़ाव लिए हुए होगा, तो अगर आप इसमें सावधानी बरतते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती है।